14 जुलाई को जब हमारा देश इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान मिशन 3, तो पूरा देश गर्व कर रहा था अपने देश पर। और साथ ही साथ जो इस चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च करने का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है रितु कारिधाल, उनके ऊपर भी। रितु कारिधाल के बारे में आपको बता दें कि उन्हें रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है और वो कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही रहने वाली है। रितु कारिधाल लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना शिक्षा भी ग्रहण किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के साथ ही साथ उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। इसरो में उनका सिलेक्शन हो गया। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के DSW फैकल्टी के ठीक सामने और अभी हम DSW पूनम टंडन मैम से मिलने जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है इस विषय पर, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रितु कारिधाल जी कैसी छात्रा थी लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन दिनों वो पढ़ाई कर रही थी। क्या कर रही थी वो, पढ़ाई के साथ साथ उनका क्या रुचि था और क्या लखनऊ विश्वविद्यालय को ये लगा था कि देश का इतना नाम रोशन करने में वो अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं DSW पूनम टंडन मैम के पास। चंद्रयान 3 भेजा तो पूरा देश खुशी के लहर में था। इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभा रही थी लखनऊ के रहने वाली रितु कारिधाल, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरा की हैं। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के DSW पूनम टंडन मैम के ऑफिस में और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसी वो छात्रा थी लखनऊ विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रही थी, तो क्या उनके अंदर ये दिख रहा था, झलक रहा था कि वो इतनी बड़ी मुकाम हासिल करेंगी। मैम के पास चलते हैं। कैसी वो छात्रा थी, उनके बारे में ज़रा हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वो हमारे यहाँ से उन्होंने BSc करा है और MSc फिज़िक्स में करा है और 1996 में उन्होंने यहाँ से MSc करा है। उसके बाद उन्होंने PhD ज्वाइन की थी। PhD में 6 महीने के लिए थी और तभी वो उनका गेट में सिलेक्शन हो गया था, उनका इसरो में साइंटिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। बहुत ही अच्छी छात्रा थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत सिंसियर थी, बहुत ही मेटिकुलस थी। और देखिए, तभी कुछ जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं उनको हम लोग PhD के दौरान अपनी टीचिंग से और लैब से एसोसिएट करते हैं। तो उनको एसोसिएट किया गया था और गेट क्वालिफाई किया था ऑल इंडिया लेवल उन्होंने PhD करने के बाद। मैम, कहा जाता है कि ज़्यादातर माँ बाप समझते हैं बच्चे को कि कैसा बच्चा है, लेकिन अगर उसकी शिक्षा की बात करें तो उसका शिक्षक ही सबसे अच्छे से समझ पाता है कि वो कहाँ तक जाएगा और कैसा छात्रा है। तो मैम, जब वो पढ़ रही थी तो क्या आप लोग के अंदर, चूँकि आप उनको पढ़ा चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वो इतनी बड़ी मुकाम हासिल करेंगी, आज पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में उनकी चर्चा होगी? देखिए, बहुत ही हम्बल और बहुत ही सिंपल तरीके से वो रहती थी, लेकिन पढ़ाई पे उनका फोकस जो था वो बहुत अच्छा था। ये लगता था कि रिसर्च में किसी लाइन में जाएंगी वो, ऐसा उनका डिटर्मिनेशन शुरू से था कि हम रिसर्च में ही आगे कुछ करना चाहते हैं। और उसके अलावा आप विश्वविद्यालय में अभी आई भी थी, 2019 में आई थी और मानद उपाधि दी गई उनको विश्वविद्यालय ने, और एक लेक्चर कराया गया था मालवीय हॉल में। और मालवीय हॉल पूरा छात्राओं से भरा था। बच्चों से बहुत अच्छा इंटरेक्ट करती हैं वो और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टेड स्पीकर हैं। उसके अलावा भौतिक विज्ञान विभाग में आई, वहाँ पे सारे कर्मचारियों से मिली, अध्यापकों से मिली, छात्राओं से मिली और बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब उनको देख के लगता नहीं है कि ये इतने ऊंचे मुकाम पे पहुँच चुकी हैं, इतनी साधारण वो हैं हर तरह से। तो बहुत कर्मठ थी शुरू से और दिखाई दे रहा आज रिजल्ट है। और महिला छात्रा रही हमारे यहाँ की, तो हम लोग के तो विशेष गर्व का विषय है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा दिन है। इनकी प्रेरणा से हमारे 2-3 छात्र और भी इसरो ज्वाइन करा जिन्होंने। एक छात्र है मोहम्मद हसन, जो कि उसने इसरो में साइंटिस्ट ज्वाइन करा है, इनके ज्वाइन करने का अभी रिसेंटली, और वो एक सन के बारे में स्टडी कर रहा है, आदित्य मिशन उससे जुड़ा हुआ है। एक सत्यप्रकाश ओझा है हमारे यहाँ के छात्र, उसने भी इसरो में साइंटिस्ट ज्वाइन करा है। और एक पहले जो हमारे छात्र रहे हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, एक और प्रोफेसर अनिल भारद्वाज, वो तो स्पेस रिसर्च में एक बड़ा नाम है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी हैं। तो यहाँ का तो इतिहास स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए बहुत छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैम, ये बताइए कि उनको देख करके आज लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र बड़ा गर्व से कह रहा है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा थी और वो यहाँ से पढ़ाई की है। तो मैम, आप लोग कब कोशिश करेंगे उनको दोबारा एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय में बुलाने की, ताकि जो छात्र यहाँ के हैं वो काफ़ी उनसे मोटिवेट होते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कब उनको बुलाने का कोशिश है आप लोग? देखिए, हमारा एलुमनाई फाउंडेशन की जब मीट होगी तो हम चाहेंगे कि वो हम उसमें चीफ गेस्ट आएँ, उनको बुलाने की कोशिश हम करेंगे। और छात्राओं के लिए एक इंटरेक्शन भी हम उनको जल्दी ही भेजेंगे, उनको निमंत्रण कि वो आएँ और यहाँ आके फिर छात्राओं को मोटिवेट करें, यहाँ पर आके जल्दी ही करेंगे हम लोग ये। मैम, लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या आज भी वो जुड़ी हुई है
पहले की तरह जिस प्रकार से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं लखनऊ जहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं, तो क्या वो आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय से अच्छे तरीके से जुड़ी है? देखिए बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, अपने टीचरों के संपर्क में रहती हैं, यहाँ के छात्र छात्राएं उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं और कभी कभी लखनऊ भी आती है। लखनऊ में उनकी फैमिली राजाजीपुरम में रहती है, तो लोगों से मिलती हैं और बिल्कुल जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। मैम, वो ये इसरो में चली गई, उनको चांद तारों में बहुत ज़्यादा रुचि था, लेकिन उसके अलावा ज़रा उनके बारे में आप बताइए, चूँकि आप उनको इसको छात्र जीवन में देखिए, तो उस दिनों में देख करके आपको क्या लगा कि इनके अतिरिक्त उनके किस चीज़ में रुचि रहती थी? देखिए बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण सी लड़की थी जो पढ़ रही थी वो और आज भी वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती हैं और अपने पढ़ाई में बहुत सिंसियर थी। वो शुरू से बहुत सिंसियर थी कि जो काम करना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, जो काम कर रही है उसी फोकस करना। तो एक टारगेटेड जब आपकी अप्रोच होती है तो आपको वो कहीं भी ले जा सकती है। ये सारे छात्र छात्राओं के लिए संदेश है कि अगर आप ठान लेते हैं कि आपको ये करना है तो कोई बाधा रास्ते में होती नहीं है। रितु कारिडाल जी हमारे लिए रोल मॉडल है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, ऐसे ही वो भी बने, हम ये चाहेंगे। उनसे तो सब लोग मोटिवेट हो ही रहे हैं, लेकिन जो अन्य छात्र जो उनको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए उससे पहले वो तो हम एक संदेश देंगे, एक बात और बताना चाहेंगे इस मिशन के बारे में। इस तरह का मिशन 3 कंट्री कर चुके हैं और ये चौथा कंट्री है इंडिया जो ये मिशन कर रहा है। और रितु कारिडाल जी जो हैं ये सॉफ्ट लैंडिंग की एक्सपर्ट हैं। देखिए लैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इस तरह के मिशन के लिए कि जो उसमें लैंडिंग कैसे होती है, हार्ड लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है। तो सॉफ्ट लैंडिंग की एक्सपर्ट हैं और इस मिशन की खास बात ये है कि बहुत ही हाई लैटिट्यूड में ये लूनर सरफेस को छुएगा, जो कि विश्व में पहली बार होने जा रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो विश्व का ये पहला मिशन होगा जो 70 डिग्री साउथ पे लैंड करेगा और लूनर सरफेस को टच करेगा। ये तो इसकी खास बात है। छात्र छात्राओं के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे ही आप भी लोग भी मेहनत से पढ़िए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए और विश्वविद्यालय का हम सबका नाम रोशन करिए, जैसे रितु जी कर रही हैं वैसे ही। तो देख सकते हैं, ये थी DSW मैम, पूनम टंडन मैम, जिन्होंने साफ तौर पर उनके बारे में बताया कि वो कैसी छात्रा थी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से एक मध्यम परिवार से निकल करके आज देश पे अपना देश का नाम रोशन कर रही हैं, विदेशों तक उनकी चर्चाएं हो रही है। और अगर ये मिशन सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो हमारा भारत देश पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर लैंड कराने वाला होगा। इससे पहले 3 अन्य देश लैंड कराई चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर नहीं कराई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक है, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान है।